जय हिंद एवरीवन। दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज अपनी रेलवे ग्रुप डी की पहली फिजिक्स की क्लास, जिसमें आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक व मापन के। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो ऐसे ही मैंने जैसे आपको कहा है, हर एक चैप्टर से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हम करते चलेंगे। बायो की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है और आज से आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी है और हमसे पूछे भी जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एनडीए में भी आया है और आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में भी आया है। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब सभी को ऐसा लगता है कि 1 न्यूटन की यहाँ पर बात हो रही है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? तो 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? 1 न्यूटन अगर मैं सीधे बात करूं तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ये बराबर होता है। इसी को 1 न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन किसकी एसआई इकाई है? न्यूटन फोर्स यानी कि बल की एसआई इकाई है, बल की एसआई यूनिट। ठीक है, आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, बल की एसआई इकाई है। एक चीज और याद रखना, इस न्यूटन से ही एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था असिस्टेंट कमांडेंट में कि वेट की यूनिट क्या है, वजन की यूनिट क्या है, और बच्चे वेट की यूनिट को यानी कि भार बोल सकते हो, वजन बोल सकते हो, इसकी इकाई को किलोग्राम लगा के आ गए थे, है ना। अब पेपर आएगा तो अपन भी किलोग्राम लगा के आएंगे, लेकिन किलोग्राम नहीं होती, न्यूटन इसकी इकाई होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो न्यूटन हमारी इकाई है। ठीक है, तो न्यूटन होता क्या है? F बराबर ma करके हमारा ये सूत्र बनता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, यानी कि मास की इकाई होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो जिसको हम लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसी को न्यूटन कहा गया है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है। अब यहां पर पूछा है डाइन के फॉर्म में कि कितने इसमें डाइन होते हैं, तो ये चीज आपको नोट करनी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि सर 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो दोस्तों डाइन का मतलब क्या होता है, इसको भी आप अपनी कॉपी पे लिखें। एक डाइन, डाइन सबसे पहले तो याद रखेंगे बल की सीजीएस इकाई है, सीजीएस। सर ये सीजीएस इकाई क्या होती है? तो सीजीएस इकाई होती है जब हम लंबाई को सेंटीमीटर पे मापते हैं, द्रव्यमान को यानी कि लेंथ को ग्राम में मास को, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापने लगे और टाइम को हम सेकंड में मापने लगे, तो उस टाइम जो इकाई बनती है उसको हम सीजीएस इकाई कहते हैं। और एक डाइन के अंदर होता है दोस्तों 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1 न्यूटन के अंदर होता है 1 किलो, तो किलो मतलब ग्राम में देखा जाए तो ग्राम, मीटर तो मीटर को जब सेंटीमीटर में देखा जाए सेंटीमीटर, और पर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों कैसे रिलेटेड है देखो, तो ग्राम को यानी कि केजी को अगर आप ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा, मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही। अब आप गौर दें तो इसी चीज़ को तो आपने ऐसे लिखा है ना भाई, इसी चीज़ को तो आपने ऐसे लिखा है, केली की जगह ग्राम लिख दिया, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, तो क्या इसी को तो आप न्यूटन नहीं कह रहे? बिल्कुल बोल रहे हो। क्या इसमें से मैं 10 की घात 1 2 3 4 5 लिखूँ और यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं, तो आपका जवाब होगा सर इसी को तो आप डाइन कह रहे थे, तो 1 न्यूटन के अंदर होता है 10 की घात 5 डाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन में होते हैं 10 की घात 5 डाइन, डायन नहीं डाइन, डायन तो चुड़ैल हो जाएंगे। ठीक है, डाइन, तो 10 की घात 5 डाइन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 10 की घात 5 डाइन। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि 1 डाइन में कितने न्यूटन, क्वेश्चन देखो घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 डाइन में कितने न्यूटन, तो आप याद रखेंगे 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 1 डाइन में 10 की घात -5 न्यूटन हमारे होते हैं। नोट बनाते चलना, 1 न्यूटन का मतलब 1 केजी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, 1 डाइन का मतलब 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर अपन को मिल गया, इसका आंसर है 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो दोस्तों नोट डालें और नोट डाल के लिखे कार्य, वर्क, इसी की इकाई होगी एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की, ठीक है। इसी की इकाई होगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, कुछ भी आ जाए, ठीक है। काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा आ जाए, ठीक है। तो इन सब की इकाई होती है जूल, इनकी एसआई यूनिट क्या है? जूल। यानी कि मैं कार्य की बात करूं, वहीं मैं ऊर्जा की बात करूं, तो इनकी इकाई होती है जूल। अब ये जो जूल है, ये जो जूल है ये तो एसआई इकाई है, किसकी? कार्य की, किसकी? ऊर्जा की। अब हमारे पास ऑप्शन में यहां पर क्या दिया, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों याद रखें कुछ और इकाइयां भी होती हैं हमारे कार्य की और ऊर्जा की। क्या क्या इकाइयां होती हैं? जैसे सबसे पहले इकाई आपने देखी होगी जूल, मैं यहां पर लिख रहा हूं सारी यूनिट, ठीक है। जूल, जूल किसकी इकाई है? जूल कार्य की या ऊर्जा की इकाई है। दूसरी इकाई होती है किलोवाट घंटे, ये भी आपको याद रखना है, किलोवाट आवर, कई बार पूछा जाता है किलोवाट घंटे। किलोवाट घंटे के अंदर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि किलोवाट घंटे हमारी किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ये सब आपको ना अपनी कॉपी पे नोट लिखना है, ठीक है। किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है सर। इसी प्रकार से एक निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपकी ऊर्जा या कार्य की इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों कैलोरी, कैलोरी भी किसकी इकाई है? या तो कार्य बोले या ऊर्जा बोले। एक कैलोरी, कैलोरी जो हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है ना, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी बर्न कर ली हमने, जिम में जाके भागे हैं, तो एक कैलोरी, कैलोरी के अंदर होता है दोस्तों 4.18 जूल, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एनर्जी। चलिए फटाफट से थोड़ा सा इन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि सर आप यहाँ पर देखिए चार्ज दिया है, तो चार्ज यानी कि आवेश की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है कूलम, कूलाम इसकी इकाई है, कूलाम, ठीक है। सी से हम इसको दर्शाते हैं। एनर्जी की तो मैंने आपको बताई दी, एसआई इकाई जूल है। क्वेश्चन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसी की इकाई है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव, जिसको हम बोलते हैं बैटरी लेके आया 12 वोल्ट 20 वोल्ट, तो इसकी होती है वोल्ट, ठीक है। और बल की तो मैंने आपको बताई दी, न्यूटन होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? अब देखो यहां पर क्या बोल दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। किलोवाट का मतलब होता है किलोवाट, यानी कि 1000 किलोवाट ना, किलोवाट मतलब क्या हो गया? 1000 वाट, ठीक है। मेरी हिंदी आपको पता है ये थोड़ी गड़बड़ है लिखने में, किलोवाट, ठीक है। किलोवाट, तो किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वाट। अब वाट क्या होता है? मैं आज एक बल्ब लेके आया 100 वाट का, तो ये शक्ति यानी कि पावर की इकाई है, पावर, शक्ति की ये इकाई है। यानी कि ये तो अपना ऑप्शन एकदम सही बैठ गया। क्यों? क्योंकि पूछा है नहीं है। अर्ग किसकी इकाई है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया डाइन, बताया था ना डाइन, कि डाइन किसकी होती है? न्यूटन की। यानी कि डाइन जो होती है न्यूटन की, तो वैसे ही अर्ग होती है कार्य की सीजीएस यूनिट। तो मैं इसको लिखूंगा सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की सीजीएस इकाई अर्ग। सर 1 जूल में कितने अर्ग? तो 10�7 अर्ग। 1 जूल में होते हैं 10�7 अर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर चमक गया आपको कि भैया अर्ग किसकी इकाई है, तो अर्ग इकाई है हमारी कार्य की या ऊर्जा की। कौन सी इकाई है? सीजीएस। जैसे डाइन है वैसे ही। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 1 अर्ग में कितने जूल, कुछ भरोसा नहीं है कैसे पूछ ले, तो -7 जूल।
1 अर्ग में होते हैं 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, वहीं पर जूल तो आपको पता ही है, ये भी कार्य की है। और किलोवाट आवर हमने बता ही दिया था अभी आपको, किलोवाट घंटे, जिसमें हमारे घर में बिजली के बिल आते हैं। मैं आपको बिजली के बिल निकालना भी सिखाऊंगा। इतना जूल इसके अंदर होता है। तो हमारे पास जो नहीं है इकाई वो है किलोवाट, क्योंकि ये पावर यानी कि शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, यानी कि पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई, बल की एसआई इकाई हमने पढ़ी न्यूटन और लंबाई की पढ़ी मीटर, तो न्यूटन पर मीटर बन जाएगी। देखो जब ये मीटर ऊपर जाएगा ना तो इसकी घात 1 थी तो ये -1 लेके चला जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर इसकी इकाई है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ये। सिंपल है। पृष्ठ तनाव, इसी के कारण हम जब कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़े साफ होते हैं, इसी के कारण बारिश की जो बूंद होती है वो गोल होती है। तो क्वेश्चन कभी आए बारिश की बूंद गोल किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, देखो डैश लगा है, ठीक है, जब ये लगता है ना इसका मतलब होता है अपॉन, जब ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जूल अपॉन में सेकंड। लेकिन यहां पे लिखा है जूल इनटू सेकंड। दोस्तों जूल इनटू सेकंड में अगर हम देखें तो जूल का मतलब हो गया वर्क यानी कि कार्य, और कार्य को आपने किससे गुणा कर दिया? टाइम से। वर्क इनटू टाइम आपसे कह रहा है, तो जूल सेकंड किसकी इकाई है? जूल सेकंड। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों नोट करेंगे एक छोटा सा बिंदु, ऊर्जा इकाई होती है जूल, मोमेंटम होता है P बराबर mv यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग यानी कि kg मीटर पर सेकंड इसकी इकाई होगी। पावर की हमने आपको बताई थी वॉट होती है, वॉट। और अगर मैं इसकी बात करूं कि सर जूल सेकंड में क्या होती है, तो इसी को हम जूल पर सेकंड कहते हैं। दोस्तों पंगा ये हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई है, तो एंगुलर मोमेंटम की इकाई होती है जूल सेकंड यानी कि कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो होता है प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है, तो कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम की इकाई प्लांक स्थिरांक के बराबर है। क्या होती है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग का सूत्र mvr। तो m का मतलब हो गया द्रव्यमान, v का मतलब हो गया वेग और r का मतलब हो गया त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो kg मीटर पर सेकंड हमारे वेग की होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और r की होती है मीटर, तो ये बन जाएगी kg मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -1, है ना। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? जूल सेकंड। सर ऐसा क्यों? आप जरा गौर करो, एक जूल जो होता है वो होता है 1 kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, बल गुणा विस्थापन को हम 1 जूल कहते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर 1 सेकंड दिया है तो मैंने यहाँ पर 1 सेकंड लिख दिया। आप देखो सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 जूल अब नहीं रहा, जूल सेकंड बन चुका है ना। जब मैंने सेकंड से इधर भी मल्टीप्लाई उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 1 kg मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -1। बात एक ही आई। तो आपको याद रखनी है एंगुलर मोमेंटम की इकाई है जूल सेकंड। विच इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सी है, या चुंबकीय प्रवाह आप कह लीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बोलते हैं φb, और φb को हम कहते हैं कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितने क्षेत्रफल से गई हैं, ba के बराबर। तो φb बराबर ba हमें मिल गया। अब दोस्तों फ्लक्स की यूनिट होती है, याद रखना, वेबर। क्या होती है? वेबर। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है, उठपटांग लगा के आ जाते हैं बच्चे आंसर, वेबर। ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की होती है टेस्ला। तो हमसे पूछा है फ्लक्स तो हम आंसर लगाएंगे वेबर पे। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी पे लिखें, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। सर टेस्ला से काम चल जाएगा? नहीं, कई बार एक और इकाई पूछी जाती है। दोस्तों देखो यहाँ पर बी को बी छोड़ दो, वेबर की जगह वेबर लिख दिया, बी की जगह बी, और क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर गलती से पूछ ले कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी होती है तो ये भी
टेस्ला के समान है, यानी कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र की है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चे, इस पे भी गोला लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रवाह। फराड होती है दोस्तों आपकी कैपेसिटर यानी कि धारिता की, कैपेसिटर यानी कि धारिता की इकाई। हेनरी दोस्तों, हेनरी हमारी होती है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, फैराड। हेनरी है दोस्तों आपकी इंडक्टर की, इंडक्टेंस आप कह लीजिए या इंडक्टर कह लीजिए, जिसको हम प्रेरण कहते हैं। और एम्पियर ये तो आपकी होती है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि धारा की इकाई है ये। चलिए, तो हमारा आंसर वेबर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। दोस्तों आज के बाद ना ग्रेडियंट देखो और उसके आगे लिखा हुआ शब्द पकड़ो, यानी कि प्रवणता देखो और प्रवणता के आगे का शब्द देखो। दाब है, दाब प्रवणता, यानी कि आप लिखोगे इसे प्रेशर, जो भी आगे लिखा है देखो, जो भी आगे लिखा है उसको ऊपर लिख दो, और जब भी ग्रेडियंट शब्द हो यानी कि प्रवणता हो तो इसको लेंथ से डिवाइड कर दो। तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ को हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि दाब प्रवणता। क्या कहेंगे? दाब बटा लंबाई, दाब बटा लंबाई। तो दाब की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, और लंबाई बैठी है यहाँ पर भी। तो लंबाई अगर यहाँ पर भी बैठी है तो देखो प्रेशर हो गया हमारा ये, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर, तो ये बन जाएगी हमारी ये इकाई। अब क्या किया जाए सर, इसको कैसे लिखा जाए, ज़रा गौर करें, इसको कैसे लिखा जाए। तो न्यूटन को लिखने का तरीका होता है केजी, ध्यान से देखेंगे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू 1 मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर, आप देख रहे होंगे, सिंपल। प्रेशर ग्रेडियंट आ गया ना, यानी कि प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लंबाई मतलब हो गया लेंथ, है ना। तो ये मीटर कहाँ चला जाएगा भाई, दबाव हो जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, लेंथ का आ जाएगा एम ऊपर। अब यहाँ पर बन गई हमारी इकाई, तो मीटर से 1 मीटर कट गया। अब जरा गौर से देखें तो ये बन जाएगा केजी, केजी है ना, केजी, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर की घात -2 सेकंड के पास -2। क्या ऐसी यूनिट दी है? नहीं सर, ये तो नहीं दी है। अब क्या किया जाए, तो दोस्तों फिर से थोड़ा सा गौर करके अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जूल पर मीटर कार्य बटे मीटर नहीं होगी, मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल की होती नहीं होती। पास्कल, पास्कल किसकी इकाई होती है, नोट, तो पास्कल इकाई होती है दबाव की, पास्कल एसआई यूनिट होती है प्रेशर की, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। मैंने ये क्यों बताया, ऐसे चमका के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट की क्या इकाई ये है, बिल्कुल दोस्तों ऐसे भी पूछे जा रहे हैं। पास्कल एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। दाब की एसआई इकाई, दाब की एसआई इकाई। अब दाब की एसआई इकाई अपने को मिल गई, हाँ सर मिल गई। तो अब यहाँ पर जरा बात करो दाब बटा लंबाई, तो प्रेशर अपॉन मीटर दिख रहा है, पास्कल अपॉन मीटर, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी यहाँ पर चमक जाएगा। करना क्या है दोस्तों, पहले तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से देखना है, फिर आपको जरा ये भी चेक करके रखना है अपने दिमाग में कि ऐसे भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। डायरेक्ट पूछने वाले तो डायरेक्ट हो ही रहे थे, लेकिन अब ऐसे पूछते हैं कि इसके अंदर जाके बहुत डिटेल में आपसे पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, द करस्पॉन्डिंग यूनिट इन एमकेएस यूनिट इज। सीजीएस प्रणाली में इकाइयों में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, एमकेएस इकाई में कितना होगा। तो दोस्तों सीजीएस इकाई में हमसे बोला है भैया 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमें पता होता है एक यूनिट, एक मैग्नीट्यूड गुणा उसकी यूनिट जो होती है वो दूसरे मैग्नीट्यूड गुणा उसके यूनिट के बराबर बनती है, यानी कि n1 u1 बराबर n2 u2। तो n1 का मान है 0.5, u1 का मान है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, n2 हमें निकालना है और यहाँ पर हमें बन जाएगा, हमें निकालनी है MKS में, MKS में। तो MKS में क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा केजी मीटर, देखो ना केजी, जहाँ पे ग्राम है वहाँ केजी, और जहां पर सेंटीमीटर क्यूब है वहां पे मीटर का क्यूब लिख दो। अब क्या करना है, या तो इधर वाले को इसकी तरह बना लो या इधर वाले को इसकी तरफ बना लो। आप एक काम करो, बड़ी वाली यूनिट को बदलना आसान होता है, तो 0.5 को ऐसी रखो, ग्राम ऐसी रखो, सेंटीमीटर क्यूब ऐसी रखो, n2 की जगह n2 ऐसी छोड़ दो। केजी के अंदर सबको पता है 1000 ग्राम होता है, मैंने बदल दिया भाई, ग्राम में बदल दिया। नीचे है मीटर क्यूब। दोस्तों ध्यान दें, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर,
तो अगर यहाँ क्यूब करूंगा तो इस पार भी क्या करूंगा, क्यूब, यानी कि दोनों तरफ मुझे 3 की घात से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 2 3 1 2 3 कट गया, इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, इस सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो N2 निकालना है, गणित कहती है जो ये नीचे 1000 बैठा है इसको ऊपर भेज दो। तो 0.5 इंटू 1000, पॉइंट हटाओ, एक 10 लगाओ, 0 से 0 उड़ा दो, N2 बराबर आ जाएगा 500। तो 500 हमारा किस में आ गया, MKS में आ गया। सिंपल तरीका है, याद रखना N1U1 बराबर N2U2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अब SI यूनिट प्रेशर यानी कि दबाव की SI इकाई। अभी तो सर हमने पास्कल पढ़ी थी, पर सर यहाँ तो पास्कल नहीं दी, तो मैंने आपको बताया था बल बटा क्षेत्रफल यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे आएगी न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। सिंपल दोस्तों, न्यूटन पर मीटर किसकी होती है, सरफेस टेंशन की। 1 न्यूटन किसके बराबर। अब देखो 1 न्यूटन में ना कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी में हम ये लगा देते हैं, क्योंकि हमने जी का मान पढ़ा होता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपन इसको चमका के आ जाते हैं। गलत दोस्तों, ध्यान सुनना फिर से। 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, ध्यान दें, सीधी सीधी क्वेश्चन है। आप 9.8 ना लगा के आए, वो जी का मान होता है, जी ग्रेविटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम यूनिट्स। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ों के इकाइयां समान है। इकाइयां समान यानी कि इनकी यूनिट सेम है। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग। दोस्तों कोणीय संवेग होता है MVR, एंगुलर मोमेंटम यूनिट निकाली हमने kg मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, यानी कि बन जाएगी kg मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -1। अब बात करें लीनियर की, तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, वो होता है kg मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों के दोनों सेम तो नहीं है, तो ये तो गलत है। वर्क एंड पावर, वर्क की होती है जूल और पावर की होती है वॉट, और वॉट का मतलब होता है दोस्तों जूल पर सेकंड, यानी कि ये भी नहीं है। कार्य की होती है जूल और शक्ति की होती है वॉट, और 1 वॉट जो होता है वो होता है 1 जूल पर सेकंड। तो यहां तो ये दोनों वैसे ही समान नहीं हो सकते, जूल और वॉट कभी भी समान नहीं होगा, है ना। तो इसकी हो गई हमारे पास जूल, और ये नहीं होगा। वर्क एंड टॉर्क, वर्क की होती है दोस्तों जूल, जिसको हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि न्यूटन मीटर, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। वहीं पर बल आघूर्ण की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, एक ये वेक्टर का प्रोडक्ट होता है बेसिकली, हम इसकी बात करें। लेकिन अगर मैं इकाइयों की बात करूं तो न्यूटन और मीटर, यानी कि इसकी भी न्यूटन मीटर होती है, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमारा आंसर एकदम सही है। टॉर्क और प्रेशर, तो टॉर्क की अभी हमने पढ़ी न्यूटन मीटर होती है और प्रेशर होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी कभी बराबर नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, यही जोड़ा है जिसकी इकाइयां समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल SI यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल SI यूनिट नहीं है, यानी कि मूलभूत SI इकाई नहीं है। मूलभूत SI इकाई नहीं है, तो मूलभूत यानी कि मौलिक SI इकाई नहीं है। कैंडेला, केल्विन, टेस्ला या एम्पियर। अब दोस्तों सवाल उठता है यहाँ पे कौन सी, तो मूलभूत कितनी होती है दोस्तों, फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे पास 7। फंडामेंटल कौन सी, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जो इकाइयां किसी पर निर्भर नहीं करती, फंडामेंटल यूनिट। मूल इकाइयां भी हम इन्हें कहते हैं। कितनी होती हैं, 7 इकाइयां होती है, बस 7 ही होती है, ठीक है। पहली होगी दोस्तों आपके पास मास, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, किलोग्राम। दूसरी होती है आपके पास लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई की क्या होती है, मीटर। तीसरी होती है आपके पास टाइम, यानी कि समय, समय आपके पास क्या होती है, सेकंड। चौथी होती है दोस्तों आपके पास टेम्परेचर, तापमान। तापमान की ऐसा इकाई होती है केल्विन। पांचवी होती है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा की होती है दोस्तों एम्पियर।
छठी होती है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही है, इसके अलावा कोई भी चमके तो वो मूलभूत नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो होती है वो कहलाती है हमारे पास मोल। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भी हम लोग केमिस्ट्री में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, जिसकी होती है कैंडेला। तो इसके अलावा कुछ चमका तो वो नहीं है, तो कैंडेला बिल्कुल है। केल्विन टेम्परेचर की है। टेस्ला भैया मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, एम्पियर धारा की है। तो हमसे पूछा नॉट, यानी कि हमारा ये वाला आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि टेस्ला ही हमारी मूलभूत इकाई नहीं है। टेस्ला हमारी एक डिराइव्ड यूनिट यानी कि एक व्युत्पन्न राशि है जो हम किसी चीज से निकालते हैं, डिराइव करते हैं। 1 माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर एज, ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे कि 1 माइक्रो के अंदर कितने सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ मत करो, 1 माइक्रो लिखो। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 6 मीटर। तो सर हमारा तो 6 आंसर आ गया, नहीं दोस्तों सेंटीमीटर पूछा है। आप यहाँ पे लिखो 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 की घात माइनस 2 मीटर। जिसको याद नहीं वो याद करे, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात माइनस 2 मीटर। 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात माइनस 3 मीटर। ठीक है, अब आपने इनको भाग दे देना है, दोनों को डिवाइड। तो 1 माइक्रो ऐसी, 1 सेंटीमीटर ऐसे ही। गणित कहती है माइनस पे पावर है तो काट दो, 10 की घात माइनस 4 बच गया तो आएगा 10 की घात माइनस 4। देखो मीटर ने मीटर तो मार ही दिया। तो हमसे पूछा 1 माइक्रो के अंदर कितने सेंटीमीटर, तो जाएंगे 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो 1 माइक्रो के अंदर 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। सो दिस वाज ऑल दोस्तों, आज की क्लास के क्वेश्चंस हमारे पास ये रहे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की, यानी कि आने वाले अगले 15 क्वेश्चनों की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट के क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक व मापन की दूसरी क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें।